हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप किए हैं और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कच्छ जिला, लद्दाख, भूज या फिर सहारनपुर। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो कच्छ जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों याद रखिएगा, कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और जो लद्दाख है यह गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दोस्तों भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दोस्तों अगला प्रश्न है चांद पर पहुंचने में कुल कितनी समय लगता है? दोस्तों चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है 3 दिनों का, 4 दिनों का या फिर 5 दिनों का या फिर 6 दिनों का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लगभग 3 दिनों का समय लगता है। चांद पर पहुंचने में लगभग 3 दिनों का समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? आपका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीन ने विश्व में सबसे पहले नोट बनाई थी। दोस्तों उसके बाद ही अमेरिका, जापान और भारत में नोट बनी थी। सबसे पहले नोट चीन में बनी थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। दोस्तों याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर कोलकाता। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? आपका ऑप्शन है रफेलेसिया, सूरजमुखी, गेंदा या फिर कमल। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रफेलेसिया जो है ऐसा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, रफेलेसिया बहुत बड़ा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कमेंट में बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत में सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। दोस्तों याद रखिएगा, हरियाणा में लगता है। भारत में सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? आपका ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील या फिर अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्राज़ील में पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी है। दोस्तों ब्राज़ील देश में पूरी दुनिया से अधिक पीने लायक पानी जो है ब्राज़ील देश में है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति एकमात्र कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। दोस्तों क्या होगा? नीलम संजीवा रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के दिल्ली राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। भारत के दिल्ली में लोटस टेम्पल स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ईख, बांस, दूब या फिर सूडान घास। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बांस है विश्व की सबसे लंबी घास है। दोस्तों घास जो है विश्व की सबसे लंबी घास है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? आपका ऑप्शन है भारत में, जापान में, नेपाल में या फिर अमेरिका में। दोस्तों सबसे कम फांसी की सज़ा जो है भारत में दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम फांसी की सज़ा भारत में दी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह या फिर अन्ना हजारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनमोहन सिंह बने थे। 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी बने थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है चींटी, सांप, कुत्ता या फिर मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चींटी है चींटी जीव का दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, चींटी का दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों क्या है आपका प्रश्न है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? आपका ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से। दोस्तों ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से, चंबल से, नालंदा से या फिर बंगाल की खाड़ी से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी की शुरुआत होती है और जो गंगा नदी की समाप्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? दोस्तों निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? आपका ऑप्शन है कुत्ता, सांप, बिल्ली या फिर चमगादड़। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चमगादड़ जो है स्तनधारी पक्षी है। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चमगादड़ जो है स्तनधारी पक्षी है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्वार करवाया था। दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुद्वार स्कंदगुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पन्ना, यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या फिर हीरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, वो प्रसिद्ध है हीरे के लिए। दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो स्थित है हीरे के लिए, पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत में, अमेरिका में, स्वीडन में या फिर पाकिस्तान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो लगता है स्वीडन देश में लगता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्वीडन देश में लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट
जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है बछेद्री पाल, सरोज यादव, सुनीता यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बछेद्री पाल जो है प्रथम भारतीय नारी है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी उसका नाम है बछेद्री पाल। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आपका ऑप्शन है काली, लाल, जलोढ़ या फिर लेटराइट। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? दोस्तों ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है संदीप, प्रदीप, जय या फिर अमिताभ। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदीप ने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है प्रदीप ने लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1960, 1948, 1950 या फिर 1945। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है शेर, चीता, घोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है या फिर पशु है वो है चीता। दोस्तों दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु जो है चीता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है 3, 2, 8 या फिर एक भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्खियों के एक भी दांत नहीं होते। दोस्तों मक्खियों के एक भी दांत नहीं होते, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग या फिर बिलियर्ड्स। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिलियर्ड्स से खेल से संबंधित हैं पंकज आडवाणी। दोस्तों पंकज आडवाणी जो हैं बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई से
ठाणे तक शुरू हुई थी। भारत में पहली बार रेल सेवा मुंबई से ठाणे तक शुरू हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए। आपका ऑप्शन है 1951 दिल्ली में, 1951 मुंबई में, 1951 चेन्नई में, 1951 कोलकाता में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 दिल्ली में, 1951 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल शुरू हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा, आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है। रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है। आपका ऑप्शन है किन्ना, यूरो, रियाल या फिर रूबल। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस देश की मुद्रा रूबल कहलाती है। दोस्तों है पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन है शुक्र, मंगल, अरुण या फिर बृहस्पति। दोस्तों पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। आपका ऑप्शन है देविका रानी, नरगिस, मधुबता या फिर दुर्गा खोटे। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पहली महिला कहिए या फिर पहली भारतीय कहिए, देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों प्रथम, द्वितीय और 7-13 तक होता है पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों सारे पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में शुरू हुई थी। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।